बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाहुद्दीन अयूबी एडवोकेट आपकी खिदमत में एक अहम गुजारिश करना चाहता है। मुझसे इनफरादी तौर पे बहुत सारे अहबाब ने रब्ता किया, तो फिर उनके मशवरा से मैं ये क्लिप जारी कर रहा हूँ। मिर्ज़ा जेलमी मलऊन इस वक्त पाबंद सलासिल है। यकीनन उसके ख़िलाफ़ और उसके हक़ में भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जो लिबरल हैं या जो दीन को समझते नहीं हैं। ये किसी के साथ ज़ाती लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये ईमान का मसला है। अब इस वक्त 295C का जो मुकदमा दर्ज हुआ है जेलम में, अब पूरे मुल्क में उसके ख़िलाफ़ और FIR दर्ज नहीं हो सकती। सेकंड FIR का अब कानून सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। अब इस केस को मजबूत बनाने के लिए उम्मत मुसलमा का हर फ़र्द अपना अपना किरदार अदा कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो करने वाला काम है वो ये है कि आप अपने संजीदा फ़िक्र अहबाब के साथ मुशावरत के बाद किसी आलिम दीन से रब्ता करें और उसकी जितनी गुस्ताखियाँ हैं उसको ढूंढें और उसको फिर आप कागज़ कलम का सहारा लेकर लिखें और उसके बाद उसकी जो क्लिप्स हैं उनको एक USB में सेव करें और फिर एक दरख्वास्त लिखें बाखिदमत जनाब SP इन्वेस्टिगेशन साहब जेलम उनके नाम पे, और उसकी एक फ़ोटो कापी अपने पास भी रखिएगा दरख्वास्त की। उस दरख्वास्त में आप लिखें कि मैं उम्मत मुसलमा का फ़र्द हूँ, मैंने मिर्ज़ा जेलमी का ये क्लिप सुना, फ़लाँ जगह पे मैं बैठा था या फ़लाँ मेरे पास फ़लाँ दोस्त था। अगर आप और किसी को साथ शामिल करना चाहते हैं, नहीं तो आप अकेले भी अपना जो है मुद्दा बयान कर सकते हैं। तो मिर्ज़ा जेलमी ने ये उसकी ये गुस्ताखी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में उसने गुस्ताखी की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, सहाबा किराम अहले बैत अतहार अज़वाज मुतहरात औलिया किराम और किसी मज़हब के हवाला से उसने जो तौहीन अमेज़ गुफ्तगू की है, वो सारी आपने उस सफ़ा मिसल पर लाने के लिए उस दरख्वास्त में लिखनी है। होता ये है कि हमारे अहबाब जो है वो गुस्ताखियों को जिक्र नहीं करते। जैसे फ़तवा लेने के लिए तहरीर के ऊपर वो इबारत लिखना ज़रूरी होती है, इसी तरह जुर्म लगवाने के लिए भी वो गुस्ताखियों का जिक्र करना ज़रूरी होता है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि पहले उन गुस्ताखियों को लिखें, फिर उसके क्लिप्स लें, उनको USB में सेव करें और उसके बाद जाकर वहाँ पर SP इन्वेस्टिगेशन जेलम के पास जो है वो जमा करवा दें। फिर वो आपकी एप्लीकेशन आगे मार्क कर देगा। जो JIT बनती है या जो तफ्तीशी टीम बनती है उसके पास आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी और फिर वो सफ़ा मिसल का हिस्सा बन जाएगी। वो आपको बुला भी सकते हैं आपका बयान रिकॉर्ड करने के लिए। जब तक आपका 161 की स्टेटमेंट नहीं लिखी जाएगी, आप कल को अदालत में जो है बतौर गवाह जो है वो पेश नहीं हो सकते। अगर वो आपके बयान नहीं सफ़ा मिसल पर लिखते तो फिर हमारे लिए ये एक मसला पैदा हो जाएगा कि कल को अदालत में आप अगर पेश होना चाहते हैं तो किस हैसियत में पेश होंगे। इस्लाम और कानून में उस वक्त तक मुल्ज़िम को सज़ा नहीं मिल सकती जब तक उसके ख़िलाफ़ मजबूत शहादतें जो हैं वो सफ़ा मिसल पर ना हों। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, बजाय सोशल मीडिया पे गपशप लगाने के या सोशल मीडिया पे मुहिम चलाने के, आप अमली तौर पर मैदान में आएँ और इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से उम्मत मुस्लिमा का हर फ़र्द हाज़िर है और ये फ़कीर भी हाज़िर है।